नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए गोपाष्टमी की कहानी लेकर आए हैं। गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन गौ माता की रोली, अक्षत, पुष्पमाला, मौली, जलेबी से पूजा करें और गौ माता को हरी घास खिलाकर उनकी परिक्रमा लगाएं। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। प्राचीन काल में जब भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के हुए, तब उन्होंने अपनी मैया से कहा, मैया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बछड़ों के साथ नहीं जाऊँगा, अब तो मैं गौ माता के साथ ही जाऊँगा। ऐसा कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से जिद कर ली। तब माँ यशोदा ने नंद बाबा पर बात टालते हुए कहा, अच्छा चले जाना, लेकिन एक बार अपने बाबा से इसकी अनुमति ले लो, फिर चले जाना। इस पर भगवान नंद बाबा के पास गए और कहने लगे, बाबा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए अब मैं गौ माता के साथ जाऊँगा। नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण को बहुत समझाया, लेकिन बाल गोपाल के आगे उनकी एक ना चली और उन्होंने कृष्ण से कहा, ठीक है चले जाना, लेकिन अब पंडित जी को बुला कर लाओ, ताकि पंडित जी से गोचारण का शुभ मुहूर्त पूछा जा सके, उसके बाद चले जाना। लड्डू गोपाल गैया चुराने की उत्सुकता के साथ दौड़ते हुए पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं और पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गोचारण का शुभ मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। आप आज शुभ मुहूर्त बता देना। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको खूब सारा माखन चुरा कर दूंगा। पंडित जी बाल गोपाल की इतनी प्यारी बातें सुनकर मुस्कुराने लगे और नंद बाबा के पास गए और बार बार अपना पंचांग देखकर गणना करने लगे। ऐसा देखकर नंद बाबा बोले, क्या बात है पंडित जी, आप बार बार अपना पंचांग क्यों देख रहे हैं, किस चीज की गिनती लगा रहे हैं? तब पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने श्री कृष्ण को गोचारण की अनुमति दे दी। नंद बाबा की बात सुनकर श्री कृष्ण बहुत खुश हुए। उसी दिन श्री कृष्ण गोचारण की तैयारी करने लगे। उस दिन कार्तिक माह की अष्टमी तिथि थी, इसलिए इस दिन गोपा अष्टमी के नाम से इस दिन को जाना जाने लगा। गोचारण के लिए जब भगवान श्री कृष्ण तैयार हुए, तब माँ यशोदा ने उनका श्रृंगार किया और जैसे ही माँ यशोदा ने उनको जूतियाँ पहनाने की तैयारी की, तब मुरलीधर बोले, नहीं मैया, मैं जूतियाँ नहीं पहनूंगा। मैया, मेरी गैया भी जूतियाँ नहीं पहनती है, इसलिए मैं भी नहीं पहनूंगा। अगर आपको मुझे जूतियाँ पहनानी है तो पहले मेरी गौ माताओं को भी जूतियाँ पहनाओ। और जब तक भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रहे, तब तक उन्होंने अपने पैरों में जूतियाँ नहीं पहनी। आगे आगे गौ माता, उनके पास उनके बछड़े और पीछे पीछे मुरलीधर और उनके पीछे ग्वाले उनका गुणगान गाते हुए वन में पहुंच गए। उसी दिन से श्री कृष्ण को गोपाल कहा जाने लगा। श्री कृष्ण के पैरों से वह वन हरा भरा हो गया। रंग बिरंगे फूलों से वह वन स्वर्ग के समान सुसज्जित हो गया। इस प्रकार हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।